यहाँ पर, ऐसा कोई सुख नहीं है जिसने नहीं भोग लिया हो। अब इसके बावजूद भी हमारा पेट नहीं भर रहा है, तो कोई न कोई जोंक पैर को आकर, जैसे कि इसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया, ऐसा कोई एक नदी में लाश बह के जा रही थी, नदी में लाश बह के जा रही थी। नदी के किनारे एक पेड़ था, उस पेड़ पर एक कौवा रहता था, पेड़ पर कौवा रहता था। तो कौवे को भूख लगी, तो उसने जब लाश देखी बहती हुई तो उड़ा और लाश पे आकर के बैठ गया। लाश तैरती है, लाश पानी में तैरती है। तो अब कौवे ने वो लाश देखी तो उसको खूब नोच नोच के पहले तो खाया, नदी का पानी मीठा, फिर नदी का पानी पिया और मन में बिठा लिया हमारी तरह से कि अब कहीं काहे को जाना, अब कहीं भाई भोजन का इंतजाम हो गया, पानी का इंतजाम हो गया और डबल बेड का इंतजाम हो गया, अब कहीं काय को। अब वो आराम से 10-5 दिन तो लगे नदी को समुद्र तक पहुंचने में, तो तब तक तो खूब उसकी दावत होती रही, वो तो ससुराल पहुंच गया, मतलब चकाचक हो गया मामला। लेकिन 10-5 दिन बाद आखिर में नदी को तो कभी न कभी समुद्र में मिल रही है। अब जब समुद्र में मिली तो वहां तो बहुत उत्तंग तरंग उठती हैं, तो कौवे को उड़ना पड़ा, लाश कभी नीचे जाती, कभी ऊपर आती, कभी नीचे जाती, कभी ऊपर जाती, कौवे को उड़ना पड़ा। अब समुद्र की तो दूरी बहुत दूर तक नहीं है, कुछ वहां कोई पेड़ वेड़ कुछ है नहीं, वहां भोजन का इंतजाम नहीं, पानी नमकीन। अब वो जीवित कैसे रहे? कुछ दिन तक जब तक उसके शरीर में ताकत रही तो वो दौड़ भाग करता रहा, उड़ता रहा, फिरता रहा। लेकिन एक दिन जब ऐसा आया कि भोजन तो मिला नहीं, पानी मिला नहीं, तो गिरा और गिरते ही किसी मगरमच्छ ने उसको अपना निवाला। हम भी यही भूल कर रहे हैं, बहुओं के हाथ के गरम गरम फुलके मिल रहे हैं चुपड़े हुए, अब हम सोच रहे हैं कि यहां से कहीं क्यों। लेकिन भैया बुढ़ापा है, ये आम पक चुका है, ये आम पक चुका है, और पके हुए आम को पेड़ ज्यादा दिन तक अपने पास क्या करता है? मैं नहीं कह रहा हूं लाला जी, आप बुरा मत मान जाना, उन्होंने कहा माता जी ने, पके हुए को आम को पेड़ ज्यादा दिन तक अपने पास नहीं झेलता है। पत्नियों ने देखा उसकी, इसको हाथी को पकड़ लिया उसने, अब इसकी हाथी कोई पत्नियां यानी हथनियां इसको उनसे खींच रही हैं अपनी शुरू में शुरू डाल करके कि किसी तरह से इसके कब्जे में से, गिरा के कब्जे में से हम अपने पति को छुड़ा लें, लेकिन छुड़ा नहीं पाई, क्योंकि पानी में तो गजराज के कंपैरिजन में मगरमच्छ बलवान है ना, वो तो नीचे खींच ले जाता है, ये ऊपर आता है, वो फिर नीचे खींचता है, ऊपर नीचे। प्रसंग तो यह है कि इनमें बहुत लंबे समय तक युद्ध हुआ है, ये लड़ाई चली है, लेकिन वो उसमें मत जाओ क्योंकि उसमें 1000 साल लिखा हुआ है, 1000 साल तक कैसे भूखा रहा, ये कैसे क्या हुआ वो, लेकिन लिखा यही है कि वो सालों ये रहा है। लेकिन उसे ऐसे भी नहीं माने, आप ऐसे ही मान लो। तो एक दिन जब ये हुआ, पत्नियों ने देख लिया कि अब इसकी मृत्यु अवश्यंभावी है, अब ये बच नहीं सकता, हमारे बचाने का कोई लाभ नहीं है। तो पत्नियां क्या कहनी कि हाथियों की क्या क्या कमी है, जंगल में और भी हाथी हैं, इसके पीछे हम अपने शरीर को, काय को छोड़ें। और वो एक एक करके, मैं अभी आती हूं, मैं अभी आती हूं, मैं अभी आती हूं, एक एक करके सब छोड़ छोड़ के अब सब चली गई। अब उसका चिंतन करने वाला कोई नहीं रहा। जब कोई चिंतन करने वाला नहीं रह जाता है, इसे कहते हैं जीते जी मर जाना। हरबंसराय बच्चन जी ने लिखा है कि ये कफन, ये जनाजे, ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र
सिर्फ बातें हैं प्यारे, ये कफन, ये जनाजे, ये कब्र सिर्फ बातें हैं प्यारे। मर तो इंसान तभी जाता है जब कोई उसे याद करने वाला नहीं रहता। आज हमारे घरों में बुजुर्ग डिप्रेशन में हैं तो क्यों? डिप्रेशन में कोई उनको पूछ नहीं रहा, कोई याद करने वाला नहीं। जिनके नाम की तूती बोलती थी आज उनको कोई फोन करने वाला नहीं और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। मर तो जब इसकी पोजीशन ये हो गई तब इसे आज याद आई भगवान की, यानी इसकी लौकिक मृत्यु आज हो गई। मतलब जो संपर्क थे वो सब खत्म हो गए। जब लौकिक मृत्यु हो गई तो अब पारलौकिक जीवन मिला, और पारलौकिक जीवन मिलने का अर्थ भगवान से डोर लग जाना। पुराने जन्म का ये सत्संगी था और इसको तुरंत भगवान की याद आई, और ये भगवान की याद आई तो उनसे प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरी बुद्धि बुद्धिर्विकुंठता नाथ समाप्ता मम युक्ति नान्यद किंचित बिजानामि त्वमेव शरणम मम। प्रभु मेरी बुद्धि तो कुंठित हो गई है, मैंने जिन जिन का आश्रय माना वो सब मुझे छोड़कर चले गए। मेरे बच्चे, मेरी पत्नियां, अब मेरा कोई संसार में नहीं है सिवाय आपके। आप